दिल्ली की गलियों में दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जब रात होती है तो कुछ गलियां अपने भूतिया रहस्यों को उजागर करने लगती है। यह कहानी अनाया की है, एक साधारण लड़की जिसकी शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान कभी साबित नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर यकीन करना हर किसी के बस की बात नहीं। अनाया हमेशा से अपने सपनों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थे और आखिरकार उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, करण, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई, लेकिन अनाया को लगने लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है। शादी से कुछ दिन पहले जब वे चांदनी चौक के एक पुराने बाजार से लौट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गलियां सूनी थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई था जो उसे घूर रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझकर टाल दिया और यह सिर्फ शुरुआत थी। शादी शानदार तरीके से हुई और अनाया करण के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसके नोएडा स्थित अपार्टमेंट में आ गई। पहली रात जब करण ऑफिस के काम में व्यस्त था, अनाया ने अपना कमरा ठीक करना शुरू किया। तभी उसे अलमारी के पास से हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसने सोचा कि शायद करण होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और लाइट बंद करके सो गई। रात के 2:45 करण की आंख अचानक खुल गई। कमरे में बहुत अजीब सा माहौल था। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट, अनाया, अनाया। करण ने सोचा कि अनाया नींद में बड़बड़ा रही है, लेकिन जब उसने देखा तो अनाया गहरी नींद में थी। क्या मैंने सच में सुना था? करण बड़बड़ाया। अगली सुबह उसने अनाया से पूछा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनाया की हरकतें बदलने लगी। एक रात जब करण लेट तक काम कर रहा था, उसने देखा कि अनाया बाथरूम में गई और बहुत देर तक बाहर नहीं आई। करण ने आवाज दी, अनाया, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। करण दरवाजे के पास गया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अनाया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनाया, करण ने डरते हुए कहा। तभी अनाया की गर्दन अचानक झटके से मुड़ी और वह जोर से हंस पड़ी। करण घबरा गया, लेकिन अगले ही पल अनाया सामान्य हो गई और बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? करण को समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। करण अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि अनाया के साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह शादी के बाद की मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। पर जो अगली रात हुआ, उसने करण को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। रात के ठीक 3:07 करण की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी ऑन हो, लेकिन एसी बंद था। तभी उसने देखा अनाया बेड पर नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसने देखा अनाया बालकनी में खड़ी थी, बिल्कुल सीधी। उसकी सफ़ेद नाइटी हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अनाया अचानक पलटी।
पर उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी गर्दन हल्की टेढ़ी थी। करण, तुम मुझे देख रहे हो? उसकी आवाज़ गूंजने लगी। करण घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल अनाया सामान्य हो गई और बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? करण का शरीर सुन्न हो चुका था, पर जो उसे नहीं पता था वो यह कि कोई और भी वहां खड़ा था। अगले दिन करण ने अनाया की माँ को फोन किया। माँ, क्या अनाया बचपन से ही सोते हुए चलती थी? अनाया की माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर हाँ, एक बार जब वो 16 साल की थी तब कुछ अजीब हुआ था। करण चौकन्ना हो गया। क्या हुआ था? हम कश्मीर घूमने गए थे। वहां अनाया एक पुरानी मस्जिद के पास चली गई थी। वहां के एक मौलवी ने हमें चेतावनी दी थी कि वहां कोई रहता है जो लड़कियों को पसंद करता है। करण के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। फिर उस रात अनाया बहुत बीमार पड़ गई थी। वो नींद में अजीब अजीब बातें करने लगी थी। एक हफ्ते तक उसे तेज बुखार रहा और एक दिन उसने हमसे कहा था कि कोई उसके साथ रहता है। करण का दिल डूब गया। उसे अब यकीन हो गया था कि कुछ अनाया के साथ जुड़ा हुआ था और वो अब वापस आ गया था। रात को जब करण सो रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे को छुआ। उसने आंखें खोली। अनाया उसके ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी सांसें गर्म धुएं की तरह लग रही थी। ये मेरी है, इसे मुझसे मत छीनो। करण को लगा जैसे उसकी आवाज़ गहराई से आ रही हो। वो घबरा कर पीछे हटा। तभी अनाया जोर से चीख पड़ी और कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा अनाया बेहोश पड़ी थी। करण अब समझ चुका था, अब देरी करना जानलेवा हो सकता था। मुझे किसी तांत्रिक या मौलवी की मदद लेनी होगी। करण अब सब समझ गया था कि यह कोई मामूली मामला नहीं था। मैं सीधे अपने दोस्त अरमान के पास पहुंचा, जो दिल्ली में रहकर कई रहस्यमयी मामलों में रुचि रखता था। अरमान, मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस चीज़ को सही कर सके। अरमान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, करोल बाग के पास एक आदमी है। लोग उसे बाबा अनवर के नाम से जानते हैं। वह काफ़ी खतरनाक केस देख चुका है, पर ध्यान रखना, वह बिना किसी को परखे मदद नहीं करता। करण को कोई परवाह नहीं थी, उसे अनाया को बचाना था। रात के 11 बजे करण अरमान के साथ बाबा अनवर के पास पहुंचा। बाबा अनवर एक छोटे से कमरे में बैठे थे। कमरा धुएं से भरा था और हर तरफ ताबीज और मंत्र लिखे हुए कागज लटक रहे थे। जैसे ही करण ने अपनी परेशानी बताई, बाबा चुपचाप उसकी आंखों में झांकते रहे। फिर अचानक बोले, तुम बहुत देर कर चुके हो, वो अब पूरी तरह हावी होने वाला है। करण का दिल जोर से धड़क उठा। क्या आप उसे हटा सकते हैं? बाबा ने एक तांबे की अंगूठी निकालकर करण को दी और बोले, ये अंगूठी उसे पहनाना। अगर उसकी आंखें काली हो जाए या वे गुस्से में आ जाए तो समझ लेना कि मामला और भी खतरनाक हो चुका है। करण ने अंगूठी ली और घर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात कितनी भयानक होने वाली थी। रात के 3:15 करण जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। अनाया, उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो उसने देखा वह उसे कभी नहीं भूल सकता। अनाया बेड के ऊपर हवा में लटकी हुई थी।
उसके बाल पूरी तरह बिखरे थे और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। ये मेरी है, एक डरावनी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। करण की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसने बाबा की दी हुई अंगूठी निकाली और जैसे ही अनाया के उंगली में पहनाने लगा, पूरे घर की लाइट्स बुझ गई और चारों तरफ से अजीब सी चीखें आने लगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक अनाया ने करण का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि करण सांस नहीं ले पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब वह मर जाएगा, लेकिन तभी करण की सांसें रुकने ही वाली थी। बाबा अनवर अचानक दरवाजे पर आ गए। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनाया ने एक भयंकर चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने करण को पीछे हटने का इशारा किया और हवन कुंड जलाया। यह कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि बहुत ही ताकतवर जिन्न है। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर यह अनाया को क्यों परेशान कर रहा है? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, क्योंकि यह उसे अपनी दुल्हन मान चुका है। करण का खून ठंडा पड़ गया। अब सवाल ये था, क्या बाबा इस जिन्न को हरा पाएंगे? बाबा अनवर के मंत्रों से पूरा कमरा हिलने लगा था। अनाया अब जमीन पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से एक काली परछाई निकलने लगी थी। अब यह असली रूप में आएगा, बाबा अनवर ने चेतावनी दी। करण कांपते हुए पीछे हट गया। अचानक कमरे के कोने में अंधेरा फैलने लगा, जैसे रोशनी को निगल रहा हो। तभी एक ठंडी गहराई से आती हुई आवाज़ गूंजी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर एक तेज झटके के साथ अनाया की आंखें खुली, लेकिन यह उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखें अब दो काले गड्ढों में बदल चुकी थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तुम्हें लगता है कि ये मंत्र मुझे रोक सकते हैं? अब अनाया मेरी है। और अगले ही पल अनाया ने एक खतरनाक हंसी के साथ बाबा अनवर की तरफ देखा। बाबा अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे कोई उनकी आत्मा को खींच रहा हो। करण ने बाबा को झकझोरा, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भागो। पर अब भागना आसान नहीं था। करण हड़बड़ाकर कमरे के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां बस एक आईना था और उस आईने में वह खुद को नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया देख रहा था। एक पुरानी मस्जिद, टूटी हुई मीनारें और एक आदमी जो अनाया की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसका शरीर काले धुएं से बना था। करण का कलेजा मुंह को आ गया। यह वही जगह है जहां अनाया पहली बार बीमार पड़ी थी। अचानक उस आईने से दो काले हाथ निकले और करण को खींचने लगे। करण जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं गूंजी। वह सीधा उस दूसरी दुनिया में चला गया। करण जब होश में आया तो उसने खुद को एक पुराने खंडर के अंदर पाया। चारों ओर अंधेरा था और सामने वही जिन्न खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। तुम क्यों अनाया के पीछे पड़े हो? करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर वह आगे बढ़ा और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से जमीन पर कुछ लिखा। जफर। करण ने पढ़ते ही घबरा कर पीछे हट गया। जफर? जिन्न ने सिर हिलाया। सैकड़ों साल पहले अनाया मेरी थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। अब वो वापस मेरी होगी। करण को एक भयानक सच पता चला। अनाया का पिछले जन्म से इस जिन्न से कोई रिश्ता था। अब करण समझ गया कि यह कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, यह 100 साल से जलता हुआ प्यार था। अब करण के पास एक ही रास्ता था, बाबा अनवर को बचाना और इस जिन्न को हमेशा के लिए रोकना। पर क्या वह समय पर बच पाएगा, या फिर अनाया हमेशा के जिन्न की दुल्हन बन जाएगी? करण को अब यकीन हो चुका था कि बाबा अनवर
अकेले इस जिन को नहीं हरा सकते, मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। पर किसकी? अरमान ने करण को एक आखिरी नाम बताया। दिल्ली के चांदनी चौक के पीछे एक गली है, वहाँ एक आदमी रहता है जिसे लोग काले बाबा कहते हैं। पर ध्यान रखना, वो किसी की मुफ्त में मदद नहीं करता, उसका हर सौदा खून से लिखा जाता है। करण को कोई परवाह नहीं थी। रात के ठीक 12 बजे वह काले बाबा के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ दिख रहे थे। जमीन पर काले रंग के अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक आदमी बैठा था जिसने लाल रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद और चेहरा झुर्रियों से भरा था। तुम जिनसे लड़ना चाहते हो? उसकी आवाज़ अजीब सी गूंजी। करण ने हाँ में सिर हिलाया। पर तुम जानते हो, हर जीत की एक कीमत होती है। जो भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ, करण ने जोर से कहा। काले बाबा मुस्कुराए। ठीक है, पर कीमत तुम्हें बाद में पता चलेगी। काले बाबा ने करण को एक मिट्टी की गुड़िया दी जिस पर इंसान के बाल लिपटे हुए थे। ये गुड़िया अनाया की आत्मा से जुड़ जाएगी। इसे जलाने से जिन कमज़ोर होगा। करण घबरा गया। अगर अनाया की आत्मा जुड़ी होगी तो कहीं उसे भी कुछ न हो जाए। काले बाबा जोर से हंसे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसे छोड़ दो या फिर काले जादू का इस्तेमाल करके जिनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। पर याद रखना, काला जादू जितना देता है उससे ज़्यादा छीनता भी है। करण को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात 3 बजे काले बाबा ने पूरे घर को तंत्र मंत्र से घेर दिया। करण और बाबा अनवर मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवा अचानक बहुत भारी हो गई। कमरे की लाइट्स जल बुझने लगी और फिर दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अनाया फिर से हवा में लटकी हुई थी, पर इस बार उसके चारों ओर काला धुआं था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, जिनकी गहरी डरावनी आवाज़ गूंजी। अब अनाया मेरी है। करण ने काले बाबा की दी हुई गुड़िया जलाई। जिन एक जोरदार चीख के साथ कांप उठा। कमरे की हर चीज़ हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई। लेकिन तभी जिन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और जमीन से आग निकलने लगी। अब तुम सब मरोगे। काले बाबा जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन जिन ने उन पर हमला कर दिया। उसका शरीर जमीन से 3 फीट ऊपर उठ गया और उनकी आंखों से खून बहने लगा। करण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो काले बाबा जमीन पर मरे हुए पड़े थे। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब कौन बचाएगा? तभी बाबा अनवर ने आखिरी उपाय किया। उन्होंने जमीन पर अनाया का खून निकाला और एक मंत्र पढ़ा, जिससे जिन की शक्ति कम हो गई। पर जिन अब भी हारा नहीं था। तुम लोग मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक मेरा नाम रहेगा मैं लौट कर आऊँगा। करण ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम है जफर। और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो गया। फिर जोरदार धमाके के साथ गायब हो चुका था। कमरा अब भी धुएं से भरा था। दीवारों पर दरारें आ चुकी थी और अनाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। करण ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और जोर से पुकारा, अनाया, अनाया। अनाया की सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरे सपने में खो चुकी हो। बाबा अनवर अब भी कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी खत्म। एक ठंडी गहरी आवाज़ गूंजी। करण और बाबा अनवर ने घबरा कर पीछे देखा। आईने में जफर की परछाई दिख रही थी। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते।
आईने से काले धुएं की लपटें निकलने लगी, जमीन हिलने लगी और अनाया की आंखें अचानक खुल गई। लेकिन उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थी। उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुमने सोचा कि मैं हार गया? नहीं, अब अनाया मेरी है, हमेशा के लिए। करण पूरी ताकत से अनाया को झकझोरने लगा। अनाया जागो, ये तुम नहीं हो। लेकिन अब अनाया पूरी तरह जिन के बस में थी। बाबा अनबन ने जमीन पर एक त्रिकोण बनाया और उसमें लाल रंग का चूरन डालकर आखिरी मंत्र पढ़ने लगे। पर जिन जफर ने जोर से अठास किया। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। और अगले ही पल बाबा अनबर की गर्दन एक झटके में मुड़ गई। धड़ाम, उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, मरे हुए। करण अब पूरी तरह अकेला था। उसने आखिरी बार अनाया की ओर देखा। उसकी प्यारी पत्नी अब कोई और बन चुकी थी। करण की आंखों में आंसू आ गए। अनाया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और फिर उसने कहीं वही किया जो सबसे खतरनाक था। उसने जिनके नाम को उल्टा जपना शुरू किया। रफच रफच रफच। जिन चीख उठा, रुको। लेकिन करण मंत्र पढ़ता गया। आईना बुरी तरह चटकने लगा और जफर की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। अनाया जोर से चीखी। करण ने हिम्मत जुटाकर उसे आईने की ओर धक्का दिया। धम। आईना चकनाचूर हो गया और अगले ही पल अनाया जमीन पर गिर पड़ी। कमरे की लाइट्स वापस जल उठी। करण ने कांपते हुए अनाया को उठाया। उसकी आंखें अब पहले जैसी थी। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो? सब कुछ शांत हो गया था। करण और अनाया अब उस डरावने घर से निकल चुके थे। लेकिन जब करण गाड़ी में बैठा तो उसने आईने में एक चीज देखी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सफ़ेद कपड़ों में, बिना आंखों वाला एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। करण ने झट से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह अब भी दिख रहा था। और तभी एक धीमी आवाज़ आई, मैं वापस आऊँगा। अगर तुम्हें कभी किसी पुरानी जगह पर अजीब सा एहसास हो, अगर कोई आईना तुम्हें ज़्यादा देर तक देखे या फिर कोई आवाज़ तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, तो कभी जवाब मत देना। हो सकता है जफर लौट आया हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। जय माता।